क्या आप जानते हैं कि जब सूरज ढल जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तो वह केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है, बल्कि वह उस महान परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक बुलावा है कि आप अपनी सारी चिंताओं को उसके चरणों में रखकर चैन की नींद सो सकें। आज की ये शांत रात्रि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आई है जहां आपकी आत्मा को वो विश्राम मिलेगा जिसे दुनिया का कोई भी सुख नहीं दे सकता। यदि आज आप बिस्तर पर लेटे हुए कल की फिक्र में डूबे हैं या आपके मन में कोई ऐसा बोझ है जो आपको सोने नहीं दे रहा, तो इस प्रार्थना के हर एक शब्द को अपनी रूह में समा जाने दें। आज रात स्वर्ग का राजा आपके घर की चौखट पर खड़ा है ताकि आपकी व्याकुलता को दिव्य शांति में बदल सके। विश्वास रखें कि इन वचनों के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य घेरा तैयार करने जा रही है जिसे शत्रु की कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये स्वर्गीय सुरक्षा और शांति आपके और आपके परिवार पर हर रात बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन ईश्वरीय सामर्थ्य का अनुभव करें। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस पावन, शांत और सामर्थी रात्रि में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ। दिन भर की भागदौड़ और शोर शराबा अब थम चुका है और रात का सन्नाटा हमें उस सृष्टिकर्ता की आवाज़ सुनने का अवसर दे रहा है। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। आज रात ये वचन आपके जीवन में हकीकत बनने जा रहा है। इससे पहले कि आप निद्रा के वश में जाएं, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ लें जो रात के पहरों में भी आपकी रखवाली करता है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके कमरे के वातावरण को बदल रही है। यदि आप आज रात अपनी चिंताओं पर जीत और प्रभु की सुरक्षा का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की शांति में खो जाएं। हे सृष्टि के रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे दयालु और कृपालु स्वर्गीय पिता, हम आज की शांत बेला में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आपके प्रति कृतज्ञता से भरा है, क्योंकि आपने हमें दिन भर की कड़ी धूप, खतरों और शैतान की हर चाल से बचाकर सुरक्षित इस बिस्तर तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 121 के 3 और 4 वचन में लिखा है, वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। पिता, आपकी यही कभी न खत्म होने वाली वफादारी है कि हम आज सुरक्षित हैं। हम अपने दिन भर के हर काम, हर शब्द और हर विचार को आपके सम्मुख रखते हैं। यदि आज हमसे अनजाने में भी कोई ऐसी भूल हुई हो जिससे आपका मन दुखा हो, तो प्रभु हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें। हमें एक ऐसा निष्कलंक और हल्का मन दें कि हम आपकी गोद में एक छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सो सकें। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी जय के झंडे हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि या किवाड़ों के तालों पर नहीं, बल्कि आपके स्वर्गीय पहरे पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 1 और 2 वचन में लिखा है, जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। प्रभु, आपकी यही छाया आज रात इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन के घर पर बनी रहे। हम नहीं जानते कि रात के अंधेरे में शत्रु ने क्या जाल बुना है, लेकिन हम जानते हैं कि आप ज्योति के स्रोत हैं और जहां आप हैं वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज रात डरावने सपनों या किसी अज्ञात भय के कारण बेचैन हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 24 वचन में लिखा है, जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रभु, उनकी रातों के डर को अपनी उपस्थिति से दूर कर दें। प्रभु, हम उन सभी को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज रात किसी शारीरिक बीमारी, दर्द या मानसिक क्लेश के कारण सिसक रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 147 के 3 वचन में लिखा है, वो टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर पट्टी बांधता है। हम उस महान वैद्य के नाम में हर प्रकार के इन्फेक्शन, गंभीर रोगों और हर उस निर्बलता को आज्ञा देते हैं कि वो इसी क्षण इन शरीरों को छोड़कर चली जाए। आपकी ताजगी और नई ऊर्जा उनके रोम रोम में प्रवाहित हो,
ताकि वे कल सुबह एक नई गवाही के साथ जागें। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी दुआ करते हैं जो अपने भविष्य और करियर की चिंताओं के कारण रातों को जाग रहे हैं। उन्हें अपनी वो शांति दें जो सारी समझ से परे है। हे हमारे महान चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और कल की चिंताओं को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 के 19 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, आप जानते हैं कि बहुत से लोग कर्ज और तंगी के भारी बोझ तले दबे होने के कारण सो नहीं पा रहे हैं, जिनके पास कल के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। प्रभु, आप उनके यहोवा यिरे बन जाइए। आप वो परमेश्वर हैं जो बंजर भूमि में नदियां बहा सकते हैं। व्यापार और नौकरी के हर बंद द्वार को यीशु के नाम में आज रात हम खोलते हैं। उन्हें ऐसी बरकत दें कि वे कल जब जागें तो उनके पास आपकी आशीषों की खबर हो। प्रभु, हम अपने परिवारों और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 के 7 और 8 वचन में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। पिता, जब हम सो रहे हों तो आपकी सुरक्षा का अदृश्य घेरा हमारे बच्चों के चारों ओर बना रहे। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और अंधकार की हर युक्ति से बचाकर रखें। उनका मन सत्य और आपके पवित्र वचन में लगा रहे। हम अपने बुजुर्गों के लिए भी उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक सुकून की मांग करते हैं। वे आपके अनुग्रह की छाया में सदा सुरक्षित महसूस करें। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी व्याकुलता और अनसुलझी पहेलियों को आपके चरणों में छोड़ते हैं। 1 पतरस अध्याय 5 के 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल के लिए डराता है, आप इसी समय ले लें। अक्सर हम कठिन समय को देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन यशाया अध्याय 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। आज की पूरी रात में हमें ये एहसास रहे कि आपका सामर्थी हाथ हमारे बिस्तर को घेरे हुए है। दुर्घटनाओं, अग्नि और शत्रु के हर प्रहार से हमें सुरक्षित रखें। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से सूखेपन और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 42 के 1 वचन में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु, उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई आग प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है। आपकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं और आपका प्रेम कभी न बदलने वाला है। आज रात उन्हें एक नया रूहानी दर्शन और नई उम्मीद दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें अपने वचनों के प्रकाश से रोशन करें, ताकि वे जान सकें कि वास्तविक चैन केवल आप में है। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं और कार्यों को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आने वाले कल में पूरे करने हैं। भजन संहिता अध्याय 37 के 5 वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि हम संसार के प्रलोभनों और आपकी इच्छा के बीच सही चुनाव कर सकें। आज की ये रात हमारे लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि आपकी महिमा को गहराई से महसूस करने का समय हो। कल सुबह जब हम जागें तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत गवाहियों और आपके द्वारा किए गए महान कार्यों के वर्णन से भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी आत्मिक सीमाओं को बढ़ा देगा और हमारे आचरण में मसीह की सुगंध फैलाएगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें वो रूहानी कान दें जो रात के सन्नाटे में आपकी सूक्ष्म और मधुर वाणी को पहचान सकें, और वो हृदय दें जो आपकी आज्ञाओं का पालन करने में ही अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता महसूस करे। हम उन सभी चमत्कारों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज रात इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में फलित होने जा रहे हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप अचल चट्टान हैं, आप कल, आज और युगानुयुग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के 13 वचन में लिखा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ।
आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है और आपकी सच्चाई बादलों तक पहुंचती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की शांति हमारे बिस्तरों पर उतर चुकी है और आशीषों की वर्षा प्रारंभ हो चुकी है। जो भी इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल है, उसके जीवन की हर कड़वाहट आज रात ही मिठास में बदल जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने परिवार के भविष्य को और अपनी हर एक सांस को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान उद्धारकर्ता, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपकी आत्मा को सुकून दिया है और आपके भीतर विश्वास को बढ़ाया है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और प्रियजनों के साथ अभी साझा करें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की अशांत रात को प्रभु की गवाही में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और ताज़ा प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पर। परमेश्वर आज की पूरी रात में आपको और आपके घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से मालामाल करे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।